आईएनएस विक्रांत, जिसको हिंद महासागर का राजा कहा जाता है, उसको 22 साल के बाद जिस तरीके से उसकी डिजाइनिंग के बाद उसका सफल मुंबई में मुंबई में समुद्र में उतारा गया, उसके बारे में जो है इसको जो है हिंद महासागर का राजा की संज्ञा दी गई है। जिस तरीके से ये आईएनएस विक्रांत इतना लंबा चौड़ा बड़ा जो है, लंबाई चौड़ाई देख के दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, जो विकसित और विकासशील देश हैं, और मुख्य रूप से जो है एशिया के देश हैं, वो काफी जो है समुद्री ताकत को देखते हुए, भारत के समुद्री ताकत को देखते हुए अपने आप को पूरी तरीके से कमजोर पाते हैं। विक्रांत का 22 साल का कैरियर, ये 22 साल बाद विक्रांत को समुद्र में जलावतरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसकी जो है 1999 में इस डिजाइनिंग के लिए 1999 में इसको भारतीय कंपनियों द्वारा, मुख्य रूप से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, जिस प्रकार से गोवा में स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका डिजाइन किया है, देखने और सुनने के लिए दुनिया की जिस प्रकार से ताकतों को, मुख्य रूप से अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने अपनी पूरी ताकत को दिखाया हुआ है। आइए देखते हैं हिंद महासागर में जिस प्रकार से आईएनएस विक्रांत को शामिल किया गया है, इससे भारत में और चाइना में और अमेरिका में और रूस, जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके बारे में समझाने के लिए मुख्य रूप से हम आपको ले चलते हैं पीछे थोड़ा सा। 1999 में इसकी डिजाइनिंग की गई थी, आईएनएस विक्रांत की 1999 डिजाइनिंग हुई थी। अगस्त 2013 में पहली बार जो है पानी में ये उतारा गया था, तब से इसको कमीशन किया गया है और कमीशन के बाद ये अपने पूरे प्रयोग में सफल रहा। आईएनएस विक्रांत दुनिया के उन विकसित देशों, मुख्य रूप से चाइना, जो अपने पूरे सबसोनिक मिसाइलों को बनाए हुए है, पूरी पैरासोनिक मिसाइलों को बना के दुनिया को यह ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उससे आगे दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा समझदारी भरी बात यह है कि जिस प्रकार से कमीशनिंग की जा रही है दुनिया में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को जिस प्रकार से अग्रणी करने के लिए अपने आप को पूरे तरीके से झोंक दिए हैं। 2020 में हार्बर पर जो बेसिन ट्रायल हुआ था उसमें भी, और 2022 में नेवी में इसकी जो है कमीशनिंग की गई है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दुनिया के कई देश जिस प्रकार से, इसमें मुख्य रूप से जो चाइना के, रूस के, अमेरिका के और बड़े बड़े देशों के जो विकसित देश है, जिनके पास फाइटर जेट है, उस पे आईएनएस विक्रांत पे आसानी से उतारे जा सकते हैं। दुनिया इस बात को लेकर परेशान है कि भारत इस तेजी से किस तरीके से आईएनएस विक्रांत को कैसे विकसित किया, क्योंकि जो विकसित देश थे वो ये नहीं कर पाए। जैसा कि विकासशील देश भारत ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह जहाज मुख्य रूप से एक अचंभा के लिए दिखाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि विक्रांत जो है का निर्माण कार्य, इसका निर्माण कार्य 2009 में शुरू किया गया था। आईएनएस विक्रांत देख रहे हैं, इसका निर्माण कार्य 2009 में शुरू किया गया था। लेकिन समझदारी और समझने वाली बात यह है कि आईएनएस विक्रांत पूरी तरीके से फाइटर जेट, फाइटर प्लेन A223, ठीक है, यहाँ तक कि जो है अभी जो फ्रांस से लाया गया था राफेल तक उतारने की क्षमता आईएनएस विक्रांत के अंदर है। मतलब ये पूरी तरीके से राफेल को भी उतार सकता है। तो समझदारी इस बात के लिए है कि कमीशन जो किया गया आईएनएस विक्रांत, भारतीय नौसेना की इससे ताकत को जो है पूरी तरीके से बढ़ाया जा सके। भारतीय नौसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए आईएनएस विक्रांत को भारतीय सेना में शामिल किया है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से जो है आईएनएस विक्रांत काम करता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम देते हैं। आईएनएस विक्रांत की क्या हिस्ट्री रही है, क्या जानकारी है, इसके बारे में देखिए। आईएनएस विक्रांत जो है, आईएनएस विक्रांत टॉप स्पीड कितनी है, 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्रूज स्पीड कितनी है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक सफर में अधिकतम दूरी 7500 नॉटिकल मील, 7500 नॉटिकल मील एक चल सकता है। कितने क्रू को ले जाने की क्षमता है, 1700। एक बार में इसमें 1700 यात्री साथ में जा सकते हैं। कुल कंपार्टमेंट कितने हैं, 2300 कमरे हैं इसमें, 2300 कमरे। हॉस्पिटल की सुविधा भी इसमें दी गई है। और विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है। जो दुनिया के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं उसकी भी लंबाई, जो समुद्री यान है उसकी लंबाई इतनी नहीं है जितना 262। दुनिया के सबसे लंबे यानों में से एक है ये। 262 मीटर बहुत होता है बेटा, 262 मीटर लंबाई है, चौड़ाई इसकी 62 मीटर है। वजन 40,000 टन इसका जो है वजन है आईएनएस विक्रांत का। 1971 की जंग का ये हीरो भी रह चुका है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। नौसेना में जिस प्रकार से आईएनएस विक्रांत महासागर भारतीय नौसेना का तैरता किला, इसको भारतीय नौसेना का तैरता किला की संज्ञा दी गई है। कैसे दी गई है आइए देखते हैं। 15 मंजिला इमारत के बराबर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई इसकी 62 मीटर है, ठीक है। आईएनएस विक्रांत महासागर भारतीय नौसेना की का तैरता किला 2 सितंबर को महासागर में विचरण की भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस दिन नौसेना को एक विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत मिल जाएगा। विमान वाहक पोत कैसे किसी नौसेना की ताकत बढ़ाते हैं, देश के रूप में कितनी बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, इसके बारे में 13 साल इसको बनाने में लग गए। आईएनएस विक्रांत को बनाने में कितने साल लग गए, लगभग 13 साल लग गए। आईएनएस विक्रांत के बारे में 2009 में आईएनएस विक्रांत की कील रखी गई थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी थी।
कि आईएनएस विक्रांत जो है भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इसकी नींव रखी थी। हिंदुस्तान में लगभग जितनी भी चीजें बनाई गई हैं कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ही नींव रखी गई हैं। अभी जो है उसका जो है रंग रोगन हो रहा है, पेंटिंग हो रही है, ठीक है, लीपा पोती जिसको कहते हैं। 2011 में अगस्त 29 को विक्रांत ड्राई डॉक से बाहर आया, यानी इसका ढांचा बनकर तैयार हुआ 13 साल में। और 2013 अगस्त 12 को इसे लॉन्च किया गया और दिसंबर 2020 बेसिक ट्रायल पूरा हुआ। क्योंकि पहले इसका बेसिक ट्रायल होता है बेटा, 7 साल इसका बेसिक ट्रायल कराया गया कि ये जो है कहीं ऐसा ना हो कि क्षमता के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना है। इसके लिए इसका 7 साल तक ट्रायल हुआ है। समुद्र में 7 साल पहले ही ये उतारा गया था। जब ट्रायल सफल हुआ है तब इसको 4 अगस्त को पहली बार समुद्र में उतार गया और जुलाई 2022 तक इसके सी ट्रायल हुए और सी ट्रायल में भी ये सफल पाए गए। जब सी ट्रायल में सफल हुआ है तो 22 सितंबर 2022 को 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत भारतीय नेवी में कमीशन हुआ। इसे पूरी तरह ऑपरेशन होने में जून 2023 तक का वक्त लगा। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और ये जो है भारतीय नौसेना की ताकत बनकर उभरा। नौसेना को मिला पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। किस तरीके से नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिला है इसके बारे में आपको अग्रणी जानकारी मैं दे रहा हूँ। 20,000 टन इसकी, अब सोचिए कि इतना बड़ा जहाज है कि इसके अंदर 20,000 टन स्टील लगा हुआ, 20,000 टन स्टील, ठीक है। 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है, 30 मीटर इसकी गहराई है। जितना ऊपर समुद्र में है उसके नीचे वो 30 मीटर समुद्र के नीचे है। समझने वाली बात, बड़ी बात यह है 2300 कंपार्टमेंट और कुल 14 डेक है इसमें। 28 समुद्री मील प्रति घंटा इस जहाज की अधिकतम स्पीड है। 2 बार पूरे भारत का चक्कर लगा सकता है। एक बार अगर इसमें फ्यूल भरेंगे तो पूरे भारत का चक्कर जो है हिंद महासागर से अरब सागर होते हुए पूरे चक्कर लगा सकता है, गार्सिया द्वीप होते हुए, ठीक है। आइए देखते हैं कि आईएनएस विक्रांत की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कंपार्टमेंट पूरा ये आपको जानकारी हम दे चुके हैं। उसके बाद क्या बताना था कि भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का समुद्री ट्रायल 4 अगस्त से शुरू हो गया है और यह देश में बना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडियन नेवी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भारत के लिए यह गौरवान्वित करने वाला और ऐतिहासिक दिन है। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत बना देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। आयोग का क्वेश्चन यह आया बेटा कि ये जो एयरक्राफ्ट बनाया गया है ये किसके तहत बनाया गया? तो ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बेटा ये बनाया गया। जो एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण कर रहे हैं, उम्मीद है कि अगले साल तक इस स्वदेशी कैरियर को इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। समझते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर होते क्या है, विक्रांत की क्या खासियत है, नेवी में कमीशन होने के बाद भारतीय सेना की ताकत कितनी बढ़ेगी और किन देशों के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। सबसे पहले समझिए युद्धपोत या वारशिप क्या होते हैं। आसान भाषा में समझे तो वारशिप का मतलब ऐसी शिप जिसका इस्तेमाल युद्ध से जुड़े कामों में किया जाता है। सामान्यतः ऐसी शिप का इस्तेमाल किसी देश की नौसेना करती है। एयरक्राफ्ट कैरियर भी वारशिप का ही एक टाइप होता है। आप एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में तैरता हुआ एक एयरपोर्ट समझिए, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर पर विमानों को उड़ान से लेकर लैंडिंग तक सारी सुविधाएं इसमें रहती है। आईएनएस विक्रांत भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत आईएनएस विक्रांत है, जो स्वदेशी रूप से गौरवित और स्वदेश निर्मित है। आईएनएस विक्रांत की खासियत क्या है? वजन हम आपको बता दिए 40,000 टन है, लागत 23,000। सबसे बड़ी बात है कि इसकी लागत इतनी ज्यादा है 23,000 करोड़, इसलिए भारत सरकार ने तीसरा एयरक्राफ्ट बनाने की अभी अनुमति नहीं दी है। इतनी बड़ी लागत आ रही 23,000 करोड़ की, इसके कारण भारत सरकार ने तीसरा एयरक्राफ्ट अभी बनाने की अनुमति नहीं दी है, ठीक है। आइए देखते हैं। क्रू 196 इसमें ऑफिसर हैं, 1449 नौसैनिक काम करेंगे। स्पेस इसमें 14 फ्लोर है, 2300 कंपार्टमेंट है, ऑपरेशन कैपेसिटी है, हॉस्पिटल है, मल्टी टेक्नोलॉजी है, मल्टी सिनेमा हॉल है, पूरी फुल एसी एयर टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है बेटा, ठीक है। आईएनएस विक्रांत चलता फिरता एक जो है होटल है। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। मुख्य रूप से समुद्री ट्रायल के बाद समुद्र में जो इसकी ताकत बढ़ने की बात कही गई बेटा, आत्मनिर्भर भारत के तहत समुद्र में भारत की जिस प्रकार से कमजोर स्थिति रही, हिंद महासागर से लेकर अरब सागर से लेकर उधर पर्सियन द्वीप तक भारत को चारों तरफ से चाइना घेर रहा था, उधर अमेरिका भी घेर रहा था। इसके लिए भारत ने अपने नेवी स्तर को बढ़ाने के लिए, समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से अभी जो है आईएनएस विक्रांत को लॉन्च कर दिया। आईएनएस विक्रांत जो है पूरी दुनिया का ताकत बन के उभरा है। आईएनएस विक्रांत विकासशील देशों के लिए एक समस्या का सबब बन चुका है। आईएनएस विक्रांत अपने आप में 2022 से जब से कमीशन हुआ है, दुनिया इसकी ताकत को जानते हुए अपने पैर खींचने लगे। यहाँ मुख्य रूप से पाकिस्तान भी जिस प्रकार से हमले करता था उस पर काफी कमी दिखाई दे रही है। आईएनएस विक्रांत एक बार में एक साथ एआई वर्जन टूल्स के साथ मारक क्षमता को इतनी तेजी से विकसित किया हुआ है कि कोई भी देश, कोई भी दुश्मन देश समुद्री हथियार को लेकर आसानी से भारत की ओर अपनी आंखों को नहीं उठा सकता है। समझने वाली बात यह रही है कि जिस प्रकार से हमारे राजस्थान बॉर्डर से लेकर गुजरात बॉर्डर, मुंबई बॉर्डर और उसके नीचे गोवा तक पूरे तरीके से जो सुरक्षा का एक खतरा बना हुआ था, उससे आईएनएस विक्रांत के समुद्र में कमीशन होने के बाद, हिंद महासागर में कमीशन होने के बाद सारी समस्याओं का समाधान होते दिख रहा है। आने वाला समय इस बात के लिए जवाबदेह होगा कि हमारी जो समुद्री सुरक्षा थी उसके लिए हम कितने तरीके से इसमें हम अग्रसर हो पाए हैं। समुद्री सुरक्षा हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सबक बना हुआ था, लेकिन उससे हम
कमीशन करके समुद्री को इस तरीके से समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें नेवी कमीशन में जो हो सका है एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, आने वाला समय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का होगा। देश, दुनिया और पड़ोसी देश, पड़ोसी दुनिया जो देख पा रही होगी वो आईएनएस विक्रांत की ताकत से अग्रसर है, जानती है, समझती है। इसीलिए आईएनएस विक्रांत की ओर अग्रसर होने में दक्षिण अफ्रीका या कोई भी देश अब उधर से जो आते हैं वो हमारे देश को आसानी से नहीं भाप पाएंगे। नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत के बारे में ट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये देखिए मोदी साहब हैं और ये यहाँ पे ये इनको समझा रहे हैं, ये इनको समझा रहे हैं, ये भी इनको समझा रहे हैं, ये समझ कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ ये वाला समझते हैं ये, और इसमें हाथ हिलाने में सबसे आगे रहते हैं क्योंकि हाथ हिलाने में इनका पहला स्थान रहा है, ठीक है। विक्रांत के विमान बेड़े की बात करें तो एक साथ 30 विमानों को ले जा सकता है। समस्या इस बात की है बेटा कि एक साथ 30 विमानों को ले जाने में आईएनएस विक्रांत सक्षम है। अब सोचिए कि दुनिया का इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है विक्रांत की किस तरीके से एक साथ दुनिया के 30 विमान एयरक्राफ्टों को उतार सकता है। मतलब इसकी मारक क्षमता, इसकी क्षमता कितनी बड़ी हो सकती है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चाइना का एयरक्राफ्ट है, अमेरिका का एयरक्राफ्ट है, रूस का एयरक्राफ्ट है, जापान के एयरक्राफ्ट है, बड़े बड़े देशों के विकसित और विकासशील देशों के एयरक्राफ्ट इस आईएनएस विक्रांत पे आसानी से उतारे जा सकते हैं। 30 एयरक्राफ्ट मतलब कोई आम बात नहीं है आईएनएस विक्रांत, इसीलिए इसको हिंद महासागर का राजा का संज्ञा दी गई है, इसीलिए इसको हिंद महासागर का राजा की संज्ञा दी गई है। भारत का पहला स्वदेशी विमान आईएनएस विक्रांत 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जो देश की आत्मनिर्भरता और नौसैनिक क्षमता में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इस परियोजना में 76% स्वदेशी सामग्री, ये भी आयोग का क्वेश्चन हो सकता है कि इस परियोजना में कितने परसेंट स्वदेशी सामग्री का प्रयोग हुआ, तो 76%। इस परियोजना में 76% स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है। समझने वाली बात यह है, ठीक है। आईएनएस विक्रांत के साथ भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में अब शामिल हो गए, जो अपने स्वयं के विमान वाहक पोत डिजाइन और निर्माण कर सकते हैं। यह भारत की नौसेना की ताकत को बढ़ाता और हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख शक्ति के रूप में उभर गया है, ठीक है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, जिसे 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, आयोग का क्वेश्चन यहीं से बना है, कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित यह युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, जिसमें 76% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 44,800 टन वजनी यह विशाल पोत मिग-29 के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों से लैस है। इसमें मिग-29 जो कि फाइटर जेट है और दुनिया के विशाल फाइटर जेटों में से एक माना जाता है। मिग-29 जो है कि लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों से लैस देश की समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बनाता है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह लगभग 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, 18 मंजिल ऊंचा है। इस पर लगभग 30 से 35 विमान हेलीकॉप्टर आसानी से मिग-29 राफेल एम तैनात किए जा सकते हैं। चालक दल, इसमें 1600 से अधिक लोगों को चालक दल के रूप में, 16 बेड अस्पताल भी है। इंजन है, 4 गैस टरबाइन लगी है बेटा, इसमें 4 गैस टरबाइन 4 इंजनों द्वारा संचालित हो रहा है। एक इंजन फेल होगा, दूसरा फेल होगा, तीसरा, 4 इंजन है। 4 इंजन का मतलब समझ रहे हैं कि एक अपार क्षमता वाला ये टरबाइन काम करता है, जिसके कारण ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत दुनिया के सामने अपने आप को अग्रसर कर रहा है। भारत की ताकत को दुनिया के सामने, नौसेना के क्षेत्र में दुनिया की ताकत को भारत में बढ़ाने के काम जो आईएनएस विक्रांत कर रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। विरासत या 1971 के जो भाग लेने और भारत के पहले विमान वाहक पोत जो आईएनएस था, उसको श्रद्धांजलि के नाम पे इसका नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया था, ठीक है। आइए आप समझते हैं कि आईएनएस विक्रांत के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जा चुकी है। आईएनएस विक्रांत के बारे में पूरा हम आपको जानकारी दे चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बस नमस्कार।